बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, बॉलीवुड में अक्सर किसी की शादी की खबर निकलकर सामने आती है तो किसी की तलाक की खबर निकलकर सामने आती है, किसी की अलैदगी की खबर निकलकर सामने आती है। अभी प्रियंका चोपड़ा की हमने खबर देखी थी कि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ अलैदगी कर ली है, लेकिन फिर मामला कुछ मुख्तलिफ निकल कर आया। लेकिन हां, यह बात सही है, यह बात की हकीकत है और इस बात में सच्चाई भी है कि दोनों के दरमियान मामला बहुत ज्यादा खराब थे, जिसकी वजह से ये खबरें निकलकर सामने आई। अब जनाब, एक और खबर निकलकर सामने आई है और आज बॉलीवुड में जो सबसे ज्यादा बहस की जा रही है, सबसे ज्यादा चर्चा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा बात की जा रही है, वो है सुष्मिता सेन की अलैदगी के हवाले से, जिनकी शादी ही नहीं हुई थी। माशाल्लाह 46 साल की वो हो गई हैं, ग्रेसफुल खातून है, अपने वक्त की 90s के जमाने की बेहतरीन अदाकारा रही हैं। लेकिन जनाब, एक से ज्यादा बार वो रिलेशनशिप्स में आई, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी दो बेटियां हैं, लेकिन दोनों बेटियां अडॉप्टेड हैं। उनकी अपनी बेटियां नहीं है, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट किया है। लेकिन जनाब, मामला हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले वो शादी की अनाउंसमेंट करने जा रही थी, काफी ज्यादा खुश थी। इंस्टाग्राम पर जब वो लाइव सेशन कर रही थी तो उनके जो बॉयफ्रेंड थे या उनके साथ जो रिलेशनशिप में थे, वो उनके हमरा मौजूद थे और रोमन शॉल के साथ उन्होंने बैठ के कुछ मोहब्बत भरी बातें भी की, तमाम चीजें बातें होती रही। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जनाब कि आज ये खबर निकल कर आई कि इनके दरमियान अलैदगी हो गई। अच्छा, लोग अपने तई अपने हिस्से से मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे थे। आज सुष्मिता सेन ने उन तमाम अफवाहों को दम तोड़ दिया है और एक खबर दी है। वो खबर है क्या, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, सुष्मिता सेन का ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि पहला रिलेशनशिप था। जनाब, अपने से 15 साल छोटे लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी। रोमन शॉल उसका नाम था और काफी अरसे से ये लोग साथ रह रहे थे। अब जनाब, इससे पहले 11 लड़कों के साथ वो रिलेशनशिप में रही हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अब ऑफिशियल अलैदगी हो चुकी है और इस बात का इजहार खुद अदाकारा सुष्मिता सेन ने भी कर दिया। जनाब, शुरू से बात करते हैं। अब इससे कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिनों पहले, सुष्मिता सेन ने लाइव सेशन किया इंस्टाग्राम पर और उन्होंने 46वीं बर्थडे अपनी मनाई और वो लाइव सेशन 46वीं बर्थडे पर था। लेकिन उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया अपने फैंस पर, अपने चाहने वालों पर, अपने मद्दाहों पर। और उन्होंने कहा कि अपनी बर्थडे से 3 दिन पहले जनाब उन्होंने एक ऐसी सर्जरी कराई है जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में आ सकती थी, उनकी जान को खतराहत लाक हो सकते थे। लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। सुष्मिता सेन, नो डाउट अबाउट इट, अपने वक्त की बेहतरीन अदाकारा रही है, ग्रेसफुल खातून रही है। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा मद्दा हूं, उनकी एक्टिंग का, उनकी हुस्न का, उनकी जो मूवीज वो करती थी उसका मद्दा रहा हूं। लेकिन जनाब, उनके साथ बहुत सारे नाम जुड़ चुके हैं। अब उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने एक सर्जरी करवाई और वो सर्जरी ऐसी थी कि उनकी जिंदगी को खतरात लाक हो सकते थे। जब ये लाइव सेशन वो कर रही थी, अभी मैं आपको आस्ते आस्ते सारी सिचुएशन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहां जाके मामला खराब हुआ। उनकी सांस बहुत फूल रही थी उस इंस्टा लाइव के दौरान, बात कर रही थी, सांस फूल रही थी, बात कर रही थी, सांस फूल रही। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उन्होंने सर्जरी करवाई किसकी, आखिर में हुआ क्या। लोग अक्सर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, अपनी नाक की, लिप्स की, चीक्स की, इस तरह की सर्जरियां कराती रहती हैं। लेकिन लोगों ने अखज़ किया कि भाई ये हार्ट का मामला है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था। खैर, ये बात आगे बढ़ जाती है। अब जनाब, उनका सीजन आने वाला था आर्या 2 के नाम से और उससे पहले उन्होंने एक और लाइव सेशन किया। दोबारा से इंस्टाग्राम का उन्होंने इंतखाब किया और इंस्टाग्राम के दौरान उन्होंने एक लाइव सेशन, तवील लाइव सेशन किया और उसमें वो काफी ज्यादा खुश, हशाश बशाश, बहुत ज्यादा हैप्पी नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी। उनके साथ उनकी दोनों बच्चियां भी मौजूद थी, इसके साथ साथ रोमन भी उनके हमरा मौजूद थे। और असल बात, जो उनके दरमियान प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, इस दौरान कहीं से खबर निकलकर सामने आई कि सुष्मिता सेन, अब यहां से इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो यहां से आपने बात बहुत गौर से सुननी है। यहां पे ये बात निकलकर सामने आई कि जब कैटरीना कैफ की शादी हो रही थी तो उसके बाद उन्होंने ये बात रखी कि जनाब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। हम लोग साथ रिलेशनशिप में तो हैं, काफी अरसे से साथ रह रहे हैं। रोमन जो हैं वो सुष्मिता सेन के घर में रह रहे थे, उनकी दो बच्चियों के साथ रह रहे थे और दोनों जो बच्चियां हैं उनकी, जो एडॉप्टेड बच्चियां हैं, वो रोमन को अपने वालिद के तौर पर ही देखती थी और उनको फादर कहकर ही बुलाती थी। उन्होंने ही प्रपोजल रखा कि लेट्स डू इट ऑफिशियली, हम इसको ऑफिशियल बना लेते हैं, हम इस शादी को ऑफिशियल कर लेते हैं।
जो रिलेशनशिप है, जो लिविंग रिलेशनशिप है, इसको हटा के अब वाकई में हम शादी कर लेते हैं। और उसकी वजह है, और प्रॉपर वजह है, उसकी प्रॉपर वजह ये है, जितनी हाइप कैटरीना कैफ की शादी को मिली थी, शायद कोई भी शादी ना करना चाह रहा हो ना, वो फिर शादी करने के लिए उतावला जरूर हो जाता है कि जनाब इतनी ज्यादा हाइप, इतनी ज्यादा मामला। आमिर खान साहब की अलैदगी की भी खबर सामने आई थी और उसके बाद उनकी तीसरी शादी की भी खबर सामने आई थी। तो इन तमाम चीजों में सुष्मिता सेन ने यह प्रपोजल रखा कि जनाब शादी कर लेनी चाहिए। यहां ये मामला थोड़े खराब हो, यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। और इनके दरमियान, अच्छा जो मैं दूसरे लाइव सेशन की बात कर रहा हूं ना, उस दौरान सब कुछ खुद आप जाके इंस्टा लाइव पे देख लें, सुष्मिता सेन के इंस्टाग्राम पे जाइए और जाके आप पूरा लाइव सेशन देखिए। आपको लगेगा जो अफेक्शन, जो प्यार, जो बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आपको नजर आएगा। फिर जनाब ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिन में, 10-12 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मामला यकसर मुख्तलिफ हो गए। जनाब रोमन इस कंडीशन में नहीं थे या इस वक्त तैयार नहीं थे कि किसी तरीके से वो शादी कर सकें या शादी की तरफ जा सकें या सुष्मिता सेन को ऑफिशियली अपनी वाइफ डिक्लेयर कर सकें या ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में आ सकें, जिसको शादी, मैरिज, वेडिंग का नाम कहा जाता है। यहां मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। और जब मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए तो सुष्मिता सेन ने रोमन को कहा कि आप मेरे घर में रहते हैं, आपका एक्सपेंस मैं बेयर करती हूं, तो अगर आपको रिलेशनशिप इसी तरह चलाना है तो माजरत है, फिर आप अपने घर, मैं अपने घर। उसके बाद हुआ ये, अभी बीच में खबर निकल, अभी तक अलैदगी की खबरें निकलकर सामने नहीं आई थी, बीच में हुआ ये कि रोमन ने अपना सामान उठाया, सामान पैक किया और वहां से निकल कर वो अपने दोस्त के यहाँ चले गए। और जब वो अपने दोस्त के यहाँ गए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है कि भाई आप बातें लीक ना करना चाहें तब भी वो बातें बहुत आनन फानन लीक होना शुरू हो जाती हैं। वो बातें लीक होती हैं और उसको कोई रोक नहीं सकता। जब वो वहां पर गए तो जनाब मीडिया में खबरें निकल कर आने लगी, मीडिया में सामने, मेरे पास तकरीबन 3-4 दिन पहले से कोई खबर आई थी, लेकिन मैंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं थी, इस वजह से मैंने इस पर व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन ये बात हो चुकी थी कि रोमन जो है वो वाकई में सुष्मिता सेन का घर छोड़ चुके हैं और घर छोड़ने के बाद वो अपने दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो गए। आज सुष्मिता सेन ने एक बड़ा खुलासा कह लें या एक तमाम अफवाहों पर, जो अफवाहें हो रही थी कि क्या मामला है क्या मामला है, ये सारी चीजों पर खत्म किया और उन्होंने कहा कि हम दोस्तों की तरह हमने अपना रिलेशन शुरू किया था और उसके बाद वो रिलेशन मोहब्बत में तब्दील हो गया, लेकिन मोहब्बत रहेगी, लेकिन हम किसी अब रिलेशनशिप में नहीं है, दोस्ती रहेगी, मोहब्बत रहेगी। उन्होंने एक पिक्चर भी शेयर की और पिक्चर भी बहुत अच्छी, शानदार थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि अब हमारे दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं। और ये उनका 12वां रिलेशनशिप है, यानी उनका एक 12वां बॉयफ्रेंड था जो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही रिलेशनशिप अपने अख्ताम को पहुंच गया। ये सबसे बड़ी वजह थी। और इन तमाम चीजों की बातें सुष्मिता सेन के एक बहुत करीबी दोस्त ने ये तमाम बातें बताई। ये मामला पिछले 1.5 हफ्ते से चलते हुए निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब इन 1.5 हफ्तों की मामले में एक फुल स्टॉप लगा लें या इस चीज को एक साइड पे लगाने वाली बात कर लें कि सुष्मिता सेन ने यह बयान दिया और इस बयान के बाद जाहिर सी बात है बॉलीवुड में आज इसकी काफी ज्यादा बहसो बहसा चर्चा हो रही थी। तो जनाब वीडियो कैसी लगी जरूर आगा कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।